जय श्री कृष्णा। तो आज है कृष्ण भगवान की छठी। तो आज घर में बनी है कढ़ी और चावल। सुबह सुबह पूजा हो गई कान्हा जी की। तो क्या है मम्मी? ये देखो मैंने क्या मंगाया मिंत्रा से। वाओ, बहुत सुंदर लग रहे हैं मम्मी। चूड़ा मंगाया है मैंने। मुझे पिक्चर में बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा चलो मंगा के ट्राई करते हैं। आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा है, कितना सुंदर चूड़ा है। ये कुछ 1200 का था। वाह। मैं उस दिन तो वहाँ गए थे तो रामनगर में कहीं तो देख रहे थे तो 600-700 रुपए के तो केवल ये 2 कड़ों का सेट था। हाँ ये महंगा मिलता है वैसे, और ये पूरा मार्केट से लोगे तो काफी महंगा मिलता है। तो आपको कैसा लग रहा है ये देखने में? कड़े कड़े पता है 600-700 रुपए का एक पेयर होता है। तो उस हिसाब से देखो तो 4 कड़े हैं यहाँ पर, तो 1400 रुपए के तो कड़े ही हो गए। बाकी आप चूड़ा देख लो। तो ये चूड़ा तो काफी अच्छा सेट है, इसका लिंक मैं छोड़ दूंगी आप लोगों के लिए। कितना प्यारा लग रहा है ना। हेलो गाइस, तो आज है कृष्ण जी की छठी। तो आज घर में बनी थी कढ़ी और चावल। तो भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और प्रशांत तो निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। आज मम्मी के पास मिलने जाना था उनको, तो वो निकल गए थे। और मेरे पास यहाँ पर ना काफी सारे नाइट सूट आए हुए हैं जिनका मैं शॉर्ट बनाने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जरूर देखना। ये वाला शॉर्ट काफी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ये नाइट सूट्स हैं जो कि मैंने अमेजोन से मंगाए हैं। तो मैं आपको एक एक करके शॉर्ट में दिखाऊंगी, तो आप लोग वो शॉर्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी कशिश की काफी तैयारी हो गई है, उसका अटैची पूरी लग गई। अब तो कशिश तेरा कोई ऐसा काम बचा नहीं है ना, अब तो बस हाँ 4x का काम उसका अटका पड़ा है। 4x का काम नहीं हो रहा है, लास्ट मोमेंट तक पता नहीं कैसे अटक गया ये वाला काम। एक जगह से जहाँ से बात चल रही थी वहां पर हो नहीं पा रहा था कार्ड में, तो फिर सोचा है कि दूसरी जगह से करवाएंगे। तो उसके लिए शायद कल वल जाए हम लोग, तो उसका 4x का काम भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि लास्ट तक नहीं हुआ है। तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि भैया अब ये वाले काम नहीं बचने चाहिए, सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो फिलहाल चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, एक ये शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से थोड़ी गपशप करते हैं। बस चिल कर रही हूँ, चिल। मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए थे, वो हो गए हैं वॉश। तो अभी धूप निकली हुई है, तो मैं सोच रही हूँ जाके मैं उन्हें सुखा देती हूँ। गर्मी हो रही है आजकल, तो मतलब बारिश जब से बंद हुई है एसी हमेशा चला के रखना पड़ता है। दरवाजा बंद कर देते हैं। बिजनेस प्रपोजल मैंने देखा हुआ है। हम लोग सोच रहे थे कि कशिश के पास केवल अब 1 kg बचा है। और गाइस आपको मालूम नहीं है, मैंने लिटरली 10 kg खरीद लिया है। सबसे पहले मैंने 5 kg खरीदा था, उसमें मैंने सोचा कि अब तो सब फिट हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा 1-2 किलो ऊपर जा रहा था। तो मैंने सोचा 5 kg खरीद लेती हूँ। नॉमिनल प्राइस था 5700 में मिल रहा था। तो पहले हमें लगा 10,000 का मिल रहा है 10,000 का मिल रहा है, बट पता चला कि एक्चुअली कम ही कॉस्ट है। और हमने जब मालूम किया शिपिंग चार्जेस क्या है, तो शिपिंग चार्जेस आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक 5 kg का वाज लाइक 11,000। तो हमने सोचा इससे बेटर ये है कि मैं 5700 में यहीं से अपने साथ ही सारा सामान ले जाऊँ। बहुत बच्चे ऐसे भी करते कि बाद में शिप करा लेते हैं, वो भी सही रहता है, बट मुझे लगा मैं अभी जितना लेके जा सकती हूँ मैं ले जाती हूँ। तो 5 kg वो फिट किए। जब वो फिट किए तो पता चला कि अब भी मेरा 2 kg ऊपर जा रहा है। तो ये पता नहीं, जितना मेरा सामान ऐसा होता है ना कि आप वेट लिमिट खरीद लेते हो, फिर लगता है अरे अब तो रख सकती हूँ, ये भी रख लेती हूँ, वो भी रख लेती हूँ। उसके चक्कर में ये करते करते मेरा 2 kg और ऊपर हो गया। फिर मैंने सोचा अब मैं 5 kg खरीद लेती हूँ, फिर कुछ सामान फिट नहीं हो रहा और छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। हम लोग जब भी सामान खोल के देखते हैं कि इसमें से क्या हटा है, कुछ समझ ही नहीं आता है। मम्मी को भी मम्मी से लाइक नहीं ये तू ले जा, डैडी से नहीं ये तू ले जा। फिर ऐसे करते करते हमें फाइनली 5 और kg खरीदा। तो मेरी अलाउंस 40 kg की थी, बट अब मैंने 10 kg और खरीद लिया, तो 50 kg हो गया टोटल चेक इन बैगेज अलाउंस। और केबिन बैग के लिए 7 kg जो स्टैंडर्ड है। तो यही मेरा फाइनल। अब मैं कह रही हूँ बेटा तेरे पास अब 1 kg की लिमिट बची है। अब मैंने चेक किया तो मेरे पास 49 kg हैं और मैं 50 लेके जा सकती हूँ। तो बस मैं क्या ही बोलूँ, मैंने अब उसके छूना। अब उसमें मंदिर का सामान रखना है तुझे? सामान तो रखा है मंदिर का, भगवान जी रखने हैं। भगवान जी रखने हैं। और एक फ्रेंड ने वो मंगाया घेवर। हाँ घेवर लेके जाना है। घेवर लेके जाना है मुझे। और तो क्या बस यही सब चीजें यही है, घेवर और भगवान जी रखने हैं। तो उतना मैं वेट लेके चल रही हूँ। 1 kg तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट पता है क्या होता है, कुछ भी एक भी बार बैग छुओ ना उसका वेट बढ़ जाता है प्रॉपर 1 kg बढ़ जाता है। आपने एक रुमाल डाला वो 1 kg ज्यादा हो जाएगा
मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सी फिजिक्स या साइंस चल रही है इस बैग में, बट मैं कर रही हूँ, अब तो हो ही गया है बस। कशिश ने आज अपनी वैक्सिंग वगैरह भी कराई सुबह के टाइम, और क्योंकि अब जा रही है तो उसको करानी ही थी वैक्सिंग, तो आईब्रोज बनवाई, वैक्सिंग कराई। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ऑब्वियसली कोई ऐसे पार्लर्स नहीं होते, एंड जो स्पास और सैलून्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मे बी आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया अगर आप भाग गए हो तो। बेस्ट यही रहता है इंडिया से करो, बट ऑब्वियसली अब मैं 1 साल तो वापस आके कराऊंगी नहीं बार बार बीच में, तो वहाँ पे तो नॉर्मल जैसे सब लोग यूज करते हैं, सब लोग शेविंग ही करते हैं, तो वही करना पड़ेगा। वैसे मैंने आज तक कभी किया नहीं, बिकॉज मैं तो हमेशा वैक्स ही कराती। स्विच करना पड़ेगा, लेकिन स्विच करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ेगा। तूने वो भी तो खरीदी थी इसी वजह से आईब्रोज बनाने के लिए। मैंने इलेक्ट्रिकल शेवर भी लिया था जो आईब्रो शेव करने के लिए भी सही रहती हैं, तो मे बी आप लोगों ने यूज किया हो तो आप लोग बताना आप कैसे कर पाते हो, क्योंकि आईब्रोज बनाना तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो उड़ जाए मेरी आईब्रो एक बनाते बनाते, तो मुझे डर लग रहा है। लेकिन मैंने थोड़ी बहुत घर पे प्रैक्टिस की है, मैं खुद से भी कर लेती हूँ, या जो फेस रेजर होता है ना उससे भी ट्राई कर लेती हूँ, तो हो जा रही है। बाकी ट्वीजर्स वगैरह से कर लूंगी, जैसे मैनेज तो करना ही पड़ेगा सब चीजें। अच्छा, लॉन्ड्री का क्या सिस्टम रहने वाला है, पता चलेगा जाके? नहीं, लॉन्ड्री का तो मुझे मालूम है, जहाँ भी मैं रह रही हूँ वहाँ पे कॉमन लॉन्ड्री मशीन है, और वो हम लोग यूज करोगे। जैसे हम लोग भी करते थे कॉमन लॉन्ड्री, तो हम लोग भी यूज करते थे न्यू जर्सी में। हाँ, तो वैसे कॉमन लॉन्ड्री सिस्टम है। एंड मैं आप लोगों को 1-2 चीजें दिखा देती हूँ जो मैं लाई हूँ। गाइस, मैं आपको अपनी वॉच दिखाती हूँ। मैंने ना टाइटन से वॉच ली थी, बस ऐसी ली थी, मतलब मैं सोची थी मैं ब्रेसलेट्स वगैरह तो पहनती हूँ, तो साथ में आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मैं कभी वॉच नहीं पहनती, तो मैं एक ऐसी पर्सन नहीं हूँ जो वॉच पहन के घूमती हूँ, बट मैंने सोचा थोड़ा आदत बना लेते हैं ना, अच्छा लगेगा वॉच पहनना, तो मैंने ये टाइटन की एक वॉच ली है। बहुत ही सिंपल सी है, ऐसा कुछ इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस मुझे लगा कि इसका कलर अच्छा है और मुझे गोल्ड ज्वेलरी पीसेस काफी अच्छे लगता है, तो ये सिंपल सी है, बहुत पतला सा बैंड है, और मेरा हाथ क्योंकि बहुत छोटा है ना, तो मुझ पे पतला बैंड ही अच्छा लगता है। कहाँ से परचेज करी है? मिंत्रा से लिया। और पता है मैं सरप्राइज थी, मुझे पता नहीं कि वॉचेस का कैसा प्राइस होता है, बट ये काफी मुझे रीजनेबल पड़ी, तो और मेरे हिसाब से भी थी। मे भी बहुत लोग ये कहें कि थोड़ा पुराना डिजाइन है ये, आई गेस। लेकिन तूने तो पिंटरेस्ट पे देखा? मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था, एंड फॉर सम रीजन ऐसे ही डिजाइन आ रहा था उस पर, मैंने सोचा जब मुझे यही चीज कम कॉस्ट में मिल रही है तो क्यों ना ले लूं मैं। आजकल तो फिंगर वाली वॉच चल रही है कशिश। हाँ, वो तो मैंने भी देखी है। पता है वो मेरे बचपन में भी चलती थी फिंगर वाली वॉच, मेरे पास थी 2-3 थी। मुझे दे देती। वो नाना जी के पास होंगी, अभी भी होंगी नाना जी के पास, पूछूंगी नाना जी से। प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है, थोड़ी लूज है। हाँ, बट क्या मम्मी मैं फिट कराऊं या ठीक है ये? ठीक है यार, मुझे नहीं लग रहा लूज है, थोड़ा तो तू खा पी ना वहाँ पे, थोड़ा सा आबो हवा। ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है मैं 1-2 किलो यहाँ पे मोटी हो गई हूँ, तो अब मैं सोची नहीं तो ठीक हो गई है, बहुत वीक होके आती थी जब भी आती थी। मुझे लग रहा है मेरा वेट बढ़ गया, अब मुझे वापस वॉकिंग करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे तो हर जगह वॉकिंग करके ही जाना होता है ना बेटा। क्या इसका करवाऊँ मैं कम? मुझे तो लग रहा है अगर तुझे जरूरत लग रही है तो ऐसे हो रहा है, और मैंने अगर ब्रेसलेट लगाया तो और खिसक नहीं जाएगा? ब्रेसलेट इसके आगे लगाना ना, फिर नहीं खिसकेगा। हाँ, रैंडम चीजें जो मैंने रखी है, एक डब्बा है माइक्रोवेवेबल बॉक्स जो बहुत काम आता है ना, और उसके अंदर उसमें बेल्ट रखी है, अभी निकाल देना, इसमें मैं घेवर रख के दे दूंगी। हाँ, सब घेवर रख के दे देना। मैं आपको कुछ ज्वेलरी आइटम्स दिखाऊं? अभी तो उसमें क्या रख रही थी जो तूने इससे खोला है, ये बता पहले। इसमें? हाँ, क्या रख रही थी? वॉच रखने वाली होगी। नहीं, ये रखा था मैंने। अच्छा, गरबा नाइट वगैरह के लिए। अच्छा अगर कुछ होने लगा, मैं हाइपोथेटिकल बहुत लेके चल रही हूँ गाइस, कुछ भी हो सकता है कभी भी। वैसे ना इंडियन चीजें मिलनी बहुत मुश्किल होती है, तो मैंने भी इसको ना ऐसे टाइप की इयररिंग्स तो मिल ही जाएंगे। एक्चुअली हम लोगों ने ये चीजें ना एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें हमेशा ये एहसास हुआ कि वेस्टर्न चीजें तो हर जगह मिल जाती हैं। बात प्रॉब्लम तब आती है जब इंडियन चीजों की बात आती है, तो महंगी मिलती है। यूसीडी का एक पिन है। हाँ, ये भी प्यारा है, तो मैं लेके जा रही हूँ शर्ट पे लगाने के लिए। हाँ, वो कोटी भी ले जा रही है, मुझे लगता है तू गरबा नाइट के लिए। गरबा नाइट तो ऐसे सोची जैसे मैं जा ही रही हूँ। और ये आपको इयरिंग सेट दिखाया मैंने, आई थिंक ये दिखाया है। हाँ, ये वाला इयरिंग सेट है। और मैं अभी जो तू लेटेस्ट लेके आई थी वो नहीं दिखाया? दूसरे बैग में ये दिखाया था मैंने आपको। ये क्या है, दिखाओ मुझे, बड़ा सुंदर है ये तो। ये तूने शायद उससे मंगाया है ना, मिंत्रा से। दिखाना, ये देखिए, इतना सामान मंगा रही है ना आजकल की, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। ये देखिए। हाँ, ये जैसे मान लो मैंने कोई ड्रेस पहन रखी है तो मुझे अगर ड्रेस को
एक्सेसराइज करना है। हाँ, तो मैं सुंदर लग रहा है। एक हाथ में ये पहन सकती हूँ। इन दोनों के लिंक छोड़ देना, प्यारा डिजाइन लग रहा है कशिश। ये मुझे लगता है इंडियन चीजों के साथ भी चल जाए। ये मैंने पिंटरेस्ट पे भी देखा था। ये अच्छा लग रहा है। ये ब्रोचेस हैं, तो ये एक स्टार शेप ब्रोच है जो इसमें टॉप पे लगा सकती हूँ, और ये एक पिन वाला ब्रोच है। ये भी बड़ा क्यूट है। मान लो इसको मुझे कोई चीज टाइटन करनी है तो मैं इसको ऐसे पिरो के ऐसे टाइट कर सकती हूँ। ये सुंदर भी लगेगा। जैसे कोई ड्रेस पीछे से लूज है, हाँ तो मैं उसमें भी लगा सकती हूँ। यस, ये काफी अच्छे से हैं दोनों चीजें। क्या हुआ? पहले स्नैक बनाते हैं। भूख लग रही है। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे कितने राइप है। देखो परफेक्टली राइप है। चुके देखो मम्मी। हाँ यार, अब अच्छे आने लगे। अब अच्छे आने लगे ना आजकल एवोकाडोस। बिग बास्केट बहुत टेस्टी भी आते हैं। ये मैंने बिग बास्केट से मंगाए हैं दोनों, और ये काफी बड़े भी हैं। अभी हम बनाएंगे गुआकामोली और विद नाचोस। प्याज वगैरह ले आओ इसके लिए। प्याज, टमाटर, धनिया काट लूं। काट लिया अपना हाथ। पहली बार ही हुआ है वैसे तो अच्छे से करती हूं। कशिश तुझे इतना शार्प नाइफ नहीं, तू तो नाइफ नहीं ले जा रही है ना? लेकिन खरीदना तो पड़ेगा। नाइफ चलाना सीखो ढंग से। पहले यहाँ रखो। मम्मी मैं चलाती अच्छे से ही हूँ। ये बहुत पहली बार हुआ है। ये बड़ा टेस्टी लग रहा है। अच्छा से राइप है। ओह माय गॉड, ये यम्मी लग रहा है गाइस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे एवोकाडोस बहुत पसंद है। वाह, थोड़ा ब्राउन है। आई थिंक ओवर राइप है थोड़ा। की गया अंदर, क्योंकि आराम से निकल गया तो ये राइप तो हो चुका है। इसको लेते हैं, स्कूप कर देते हैं अंदर। ये अच्छा है। इन दोनों कशिश के साथ मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, कैसे टाइम बीतता चला जा रहा है। और हर काम में कशिश, बस किचन में हूँ तो किचन में आ जाएगी, मैं कपड़े सुखा रही हूँ तो कपड़े बालकनी में आ जाती है। मतलब हर काम में मेरे पीछे पीछे हेल्प करने में रहती है। क्योंकि अभी ना उसके पास इतना स्टडी का काम नहीं है, लेकिन अब जाते ही उसे काफ़ी सारी पढ़ाई करनी है और उसका काफ़ी सारा काम होने वाला है। तो अभी वो थोड़ा रिलैक्स है। हालांकि उसने इस बीच में एक कोर्स भी कंप्लीट किया है जो कि ऑनलाइन किया है, और उसका वो पूरा हो भी गया लकीली। लेकिन वो उसके लिए 1 या 2 घंटे ही पढ़ती थी, उसी में उसका हो गया। तो कशिश ने ना हमेशा पढ़ाई के साथ कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स भी किया है। ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे कोर्स कर रखे हैं जो कि उसको ना कहते हैं यूनिवर्सिटी चूज़ करने में। और यूनिवर्सिटी में एक होता है ना कि जब आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हो तो फिर वो चीज़ें ना बाहर बहुत नोटिस की जाती हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों में वो कशिश हमेशा से रहती है और कुछ ना कुछ करती रहती है। और हाँ गाइस, आप सभी को थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। मेरे लास्ट व्लॉग पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए हैं और बहुत सारी कशिश को विशेस भी दी हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। गुआकामोली बनाने के लिए सबसे पहले स्मैश कर लो। हाँ, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन, टमाटो और ऑलिव और एलोपिनो और डाल देंगे। इसमें खूब सारा कोरिएंडर लीफ भी पड़ता है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज है। बहुत आलसी हो रहे हैं नीचे जाने पर। मैं कह रही हूँ कि नीचे चलते जाके ले आते हैं, अच्छा सा बनाएंगे। लेकिन कशिश बोली नहीं मैं नहीं जा रही। मैंने बस बोला हम में से कोई नहीं जाता है, हम घर पे। और ये भी बोला हम दोनों चलते हैं। फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। थोड़ा मैंने मिक्स्ड हर्ब्स डाला है। हाँ, सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी तो पड़ेगा। इसमें लेमन जूस जब पड़ेगा मजा ही आ जाएगा। और नाचोस मैंने ऑलरेडी मंगा लिए हैं। ये ब्रेड पे लगा के भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़े से ब्लैक डाल रहे हैं, थोड़े से ग्रीन डाल रहे हैं। इसका रीजन मत पूछना। आपको ग्रीन ऑलिव्स पसंद है ब्लैक? मुझे सब तरह के। मुझे वैसे एलोपिनो ज्यादा पसंद है। थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल दें। हम डालेंगे इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स। बस थोड़े से डालें। लेमन जूस थोड़ा सा डालो। नमक देख ले। हाँ, ये ले लेमन जूस। ये लो ब्लैक पेपर। ठीक है, सारी चीजें पड़ गई अब बस। वाह क्या डिप बनी है, मस्त। कभी कभी हम ये डिप सैलेड में भी डालते हैं, बड़े मजे। गुआकामोली को तो कैसे भी यूज कर सकते हैं। गुआकामोली को। और मैंने ये चिप्स का पैकेट मंगा लिया था। इसमें 3 तरह के फ्लेवर हैं। हम इसमें डैडी को दे देंगे। हाँ, डैडी आएंगे तो डैडी को दे देना। डैडी तो रात तक ही आते हैं। पहले निकाल के रखूंगी वरना इतना टेस्टी बनता है कि हमें पता भी नहीं चलेगा और हम खा जाएंगे। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। यम्मी। इस बार एवोकाडो भी ज्यादा है, बड़े थे तो काफी अमाउंट हो गया। ये डैडी का तो पैक करके रख दो। हाँ, के लिए स्नैक्स बना के रखा था लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। देख रात के 11 बज रहे हैं। कशिश 11 बज रहे हैं रात के और डैडी अभी तक नहीं आए।
मैंने उनके लिए डिनर भी बना लिया है, दाल बनाई है आज उनके लिए। सिर्फ उनको ये वाली दाल बहुत पसंद है, उड़द की दाल बनाई है। रोटियां गरम गरम सेकूंगी। लेकिन प्रशांत अभी तक आए नहीं है हॉस्पिटल से। देखो कितनी देर में आते हैं, काफ़ी देर हो जाती है उन्हें आने में। जब आ जाएंगे तब उनके लिए गरम गरम खाना सर्व करूंगी।